हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 13 जुलाई 2020 और 13 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU की रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? अभी हाल ही में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रहा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया 92.4 स्कोर के साथ टॉप पर रहा, जबकि साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया ये दूसरे स्थान पर रहा और ये 83.4 स्कोर के साथ दूसरे पायदान पर रहा। इसके अलावा मलेशिया ये तीसरे पायदान पर रहा और इसका स्कोर 80.3% था। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इस नई रिपोर्ट के अनुसार 10 एशिया प्रशांत देशों के बीच कैंसर की तैयारी के लिए भारत को 8वें स्थान पर रखा गया है। आपको ये भी रखना है, यानी इंडिया की जो रैंकिंग है वो 8वें नंबर की रैंकिंग है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट में। अब ऑस्ट्रेलिया की बात है तो ऑस्ट्रेलिया, इसकी कैपिटल कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान समय के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। इसके अलावा आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑस्ट्रेलिया से याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने BLUIS का शुभारंभ किया है? अभी हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने BLUIS का शुभारंभ किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, उड़ीसा। सबसे पहले हम BLUIS के बारे में जानते हैं। तो BLUIS यानी भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। क्या है? भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गृह और सामान्य प्रशासन विभागों के लिए 5T इनिशिएटिव के तहत 8 प्रौद्योगिकी संचालित समाधान शुरू किए हैं। सार्वजनिक सेवाओं के लिए प्रौद्योगिकी समाधानों में भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम और ई प्रवेश ऐप भी शामिल है। इसके अलावा इन्होंने महामारी को देखते हुए सार्वजनिक सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी के लिए डेट लाइन बढ़ा करके 15 अगस्त 2020 कर दिया। यानी जो ऑनलाइन डिलीवरी हो रही थी, सार्वजनिक सेवा की ऑनलाइन जो डिलीवरी हो रही थी उड़ीसा स्टेट में, अब इसके डेट को बढ़ाकर 15 अगस्त 2020 तक कर दिया गया है। अब उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा, इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं गणेशी लाल। इसके अलावा आपको दो फैक्ट कौन कौन से, एक उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का अभी हाल ही में नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है और APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण भी हुआ है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि APJ अब्दुल कलाम द्वीप से DRDO और इसरो के द्वारा प्रक्षेपित जितनी भी इम्पोर्टेंट मिसाइलें होती हैं उनका परीक्षण APJ अब्दुल कलाम द्वीप से ही होता है। इसके अलावा उड़ीसा में है चिल्का लेक यानी चिल्का झील, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की नौसेना ने अपनी पहली अश्वेत महिला पायलट का स्वागत किया है? अभी हाल ही में अमेरिका की नौसेना ने अपनी पहली अश्वेत महिला पायलट का स्वागत किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, अमेरिका। अमेरिकी नौसेना ने अपनी पहली अश्वेत महिला सामरिक विमान पायलट का स्वागत किया है। लेफ्टिनेंट JG मैडलिन शुइगन हैं। इन्होंने नौसैनिक उड़ान स्कूल पूरा कर लिया और जुलाई 2020 के अंत में उड़ान अधिकारी इंसिग्निया, जिसे रिंग्स ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है, इससे इन्हें जुलाई 2020 के अंत में नवाजा जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 महामारी की स्वतंत्र समीक्षा करने की घोषणा की है? अभी हाल ही में WHO ने कोविड-19 महामारी की स्वतंत्र समीक्षा करने की घोषणा की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, WHO। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने कोविड-19 महामारी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की स्वतंत्र समीक्षा की घोषणा की है और इसके नवंबर 2020 में अंतरिम रिपोर्ट और मई 2021 में विश्व स्वास्थ्य विधानसभा की 2021 की मूल रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसके अलावा पूर्व लाइबेरियाई राष्ट्रपति हैं एलन जॉनसन सरलीफ, ये और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता साथ में न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं हेलन क्लार्क, ये दोनों इस स्वतंत्र समीक्षा का नेतृत्व करेंगे। अब WHO की बात है तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और WHO के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गिब्रेयेसस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, WMO के अनुसार अगले 5 वर्षों में औसत वैश्विक तापमान कितने फीसद बढ़ने की संभावना है? अभी WMO के अनुसार अगले 5 वर्षों में औसत जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 1.5 डिग्री सेल्सियस। अगले 5 वर्षों के दौरान कम से कम एक या अधिक महीने में पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक गर्म होंगे और यह चेतावनी WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई है। इसे क्या कहते हैं? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे यानी वैश्विक मौसम विभाग, आपको याद रखना है। इससे मौसम विभाग का ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है WMO और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान समय के महासचिव हैं पेटेरी तालाश। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने SBI तनाव फंड यानी SBI टेंशन फंड या तनाव कोष स्थापित करने की घोषणा की है? अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने SBI तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, महाराष्ट्र। ये जो फंड स्थापित करने की घोषणा की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ये फंड मुंबई महानगर क्षेत्र और राज्य के अन्य शहरी क्षेत्रों में रुकी हुई जो झुग्गी पुनर्वास परियोजना है उसको फिर से शुरू करेगा और ऐसी परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार इस निधि में 700 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ तक का निवेश भी करेगी। अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र, इसकी कैपिटल मुंबई है। महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने STX फिल्म वर्कर्स इंक और मार्को अलायंस के साथ प्रस्तावित सौदे को मंजूरी प्रदान की है? अभी हाल ही में CCI ने STX फिल्म वर्कर्स इंक और मार्को अलायंस के साथ प्रस्तावित सौदे को मंजूरी प्रदान की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, CCI। सबसे पहले CCI इस टर्म के बारे में जानते हैं। तो CCI इसका फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रतिस्पर्धा आयोग यानी प्रतिस्पर्धा आयोग ने ईट्रोस इंटरनेशनल PLC STX फिल्म वर्कर्स इंक और मार्को अलायंस के साथ अब सौदे को मंजूरी प्रदान की दी है। बात आई है इरोश, मैंने आपसे एक वर्ड बोला इरोश इंटरनेशनल PLC। तो इरोश ये क्या है? यह एक भारतीय मनोरंजन कंपनी है जो फिल्मों का सह निर्माण और वितरण करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में दूध और उसकी शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई है? अभी हाल ही में राजस्थान में दूध और उसकी शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, राजस्थान। दूध और डेयरी उत्पादों के नमूने 18 से 14 जुलाई 2020 तक प्योर फॉर श्योर अभियान के तहत एकत्रित किए जाएंगे। मैंने आपसे बोला प्योर फॉर
श्योर ये एक अभियान है और इसी अभियान के तहत दूध और डेयरी उत्पादों के नमूने एकत्रित किए जाएंगे। सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को आवश्यक उपकरण और सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा FSSAI ऐप पर नमूनों से संबंधित जानकारी भी प्रदान की जाएगी। राजस्थान की बात है तो राजस्थान, इसकी कैपिटल जयपुर है। राजस्थान के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत कम होने का अनुमान है? तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुआ है और उसके अकॉर्डिंग 5.2% 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था कम होने का अनुमान जताया गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, 5.2। ये रिपोर्ट डेन और ब्रैड स्ट्रीट की कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक द्वारा जारी किया गया और इसी में कहा गया, जिसमें 132 देशों को शामिल किया गया है और इसमें 2020 में 5.2 वैश्विक अर्थव्यवस्था कम होने की आशंका जताई गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2021 में भी कई कारकों की वजह से लाभ नहीं मिलेगा और इसके अलावा एशिया प्रशांत क्षेत्र 2020 के अंत से पहले आर्थिक प्रभाव को कम भी नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने फेसबुक इंडिया के साथ एक वेबिनार की मेजबानी की है? अभी हाल ही में जनजातीय मंत्रालय ने फेसबुक इंडिया के साथ एक वेबिनार की मेजबानी की। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, जनजातीय मंत्रालय। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 10 जुलाई 2020 को नई दिल्ली में फेसबुक इंडिया के साथ एक वेबिनार की मेजबानी की और यह अनुसूचित जनजातीय निर्वाचन क्षेत्रों से सांसद सदस्यों की गोल, एक परियोजना है गोल, यानी गोइंग ऑनलाइन इज लीडर्स, इसी परियोजना के रूप में इस वेबिनार का आयोजन किया गया। गोल परियोजना के गोल क्या है? गोइंग ऑनलाइन इज लीडर्स, ये एक परियोजना है। इसके अलावा केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने इस वेबिनार में भाग लिया है। आगे बढ़ते हैं, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर रहा है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, तमिलनाडु, और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के पुलिस थाने को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली। एक बार मैं आपसे फिर बोलूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल AD स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।